वजह से आपको जानता मैं हूँ। आपकी बहुत मानता हूँ। आपने हमें जिस तरीके से कोविड के दिनों में मेहनत किया, बढ़ चढ़ के साथ दिया और उस मुश्किल वक्त में गरीब अवाम तक सहूलतें फराहम किए थे। और फिर जो हमारे लिए एक और बड़ा इम्तहान था सिला, उन दिनों में भी आपने बहुत मेहनत किया था, बहुत अवेयरनेस फैलाए थे और साथ साथ मिल के काम कर रहे थे। और बहुत बड़ा इम्तहान था, लेकिन उस मुश्किल वक्त में भी हम आपके काम का शुक्रगुजार हैं। बाकी आपका हमारा और आपका जो खिदमत का आपका एक सोच है, एक फ़लसफ़ा है, वो मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कोशिश रहा है कि चाहे वो हमारा सेहत के शोबे हैं या मुख्तलिफ शोबे हैं, कि हम किस तरीके से उनको मुफ्त करवा दें और लोग इस मुआशी बहरान में मुफ्त सहूलत फराहम कर सके। तो उसी सिलसिले में आपने आज हमें ये दावत दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपका ये जो फ्री लैब है जहाँ आवाम का टेस्ट करवा जा सकते हैं, मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं, ये मेरे ख्याल में कराची के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा सहूलत है इस महंगाई के दौर में। और हम आपके जो डियालिसिस सेंटर्स हैं, आपका मॉर्चरी का जो आपने यहाँ काम शुरू किया है कराची में, इन सब कामों के लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। और ये एक सबूत है कि जब हुकूमत फलाई इदारों के साथ मिल के काम करते हैं तो हम ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं। इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इलेक्शन के बाद हम एक बार फिर आपके साथ मिल के काम करेंगे, ख़ास तौर पे कराची के अवाम के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपका JDC फाउंडेशन का। सवाल तो इस लैबोरेटरी के हवाले से और JDC फाउंडेशन के हवाले से होगा। इलेक्शन का ऐलान हो गया, आपका सबसे बड़ा मुतालबा पूरा हो गया, बिल्कुल। आज आपके चेहरे पे रौनक भी आ रही है। तो आप सबको लेवल प्लेइंग फील्ड भी आपको दी जाएगी या सबको कैसे? जो है हम क्या तवक्को रखें? आप सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। बेहतर ये होता कि सुप्रीम कोर्ट या किसी और इदारा को मुदाखलत करना नहीं पड़ता और ख़ुद ब खुद ये कदम इलेक्शन कमीशन ले लेता। लेकिन अब जैसे भी हुआ हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो कैंपेन है और आवाम के साथ जो हमारा सिलसिला है, राब्ता है, वो जारी रहेगा। छोटे से दो सवाल। एक ये कि आपको कैसे पता चला, आपने कुछ दिन पहले कहा था इलेक्शन कमीशन को तारीख दे दो वरना कोई और तारीख देगा, लग रहा है कि आपको कुछ पता था? नहीं, मुझे सुप्रीम कोर्ट का नाम ये पता, मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में था, मगर मुझे ये भी पता नहीं था कि ये केस साथ साथ चल रहा था उस वक्त। और इलेक्शन कमीशन को मेरा तजवीज़ था कि कोई और इदारा ये कदम लेने से पहले कि वो खुद करें। जहाँ तक आपका लेवल प्लेइंग फील्ड की सवाल है, वो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है। तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हम इंशाअल्लाह ताला माजी में भी, चाहे वो 88 का इलेक्शन हो, चाहे वो 2007 के इलेक्शन हो, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद बजाय हमने हुकूमत बनाए थे। और इंशाअल्लाह ताला अगला साल, अगली बारी पाकिस्तान ये बता दीजिएगा नून लीग के हवाले से बातें गर्दिश कर रही हैं कि एक दफ़ा फिर क्या सेलेक्टेड वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, शहबाज की सूरत में या नवाज की सूरत में? एक तो पार्टी को मैं थोड़ा सा कबूल है। आज हम इधर आए हैं सियासी बातें कम करने के लिए, इस अच्छा काम को, नेक काम को हमने आपके तवज्जो, मीडिया का तवज्जो दिलवाना था। जहाँ तक दूसरी सियासी जमात है, अब वो उनकी मर्जी है कि वो अपना बयानिया क्या बनाए और किस तरीके की सियासत। जो न्यूट्रल थे, क्या अभी भी न्यूट्रल हैं?
वो आप मुझे बता रहे हैं। अच्छा, ये मौलाना फजलुर रहमान ने कल कहा है कि इलेक्शन अच्छी बात आ गई है, लेकिन इलेक्शन होते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कहीं नजर नहीं हो आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये सवाल पूछे। मेरा ख्याल में मौसम भी सही है, डेट भी आ चुका है, तो अब इलेक्शन जरूर होंगे। पीपल्स पार्टी का ये बताइएगा कि फलस्तीन मामले पर दुनिया अब तक खामोश है, आखिर इनके ज़मीर कब जागेंगे, कब आवाज़ उठाएंगे? एक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के या मुख्तलिफ ममालिक के अगर उनके वज़ीर आज़म या सदर खामोश ज़रूर होंगे, लेकिन अवाम खामोश नहीं है। मग़रिब से लेके ईस्ट तक जो है दुनिया के अवाम, ख़ास तौर पे नौजवान, वो सरापा एहतजाज है और वो जगह जगह अपने हुकूमतों को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो फ़लस्तीन के अवाम, फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ खड़े हैं। और इस वक्त जो गज़ा में हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है, और ये तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि हम अपने सोशल मीडिया पे जेनोसाइड देख रहे हैं। अब दुनिया पे ये फ़र्ज़ है, वो जो ममालिक इंसानी हकूक़ पे बात करते थे, जो मुझे लेक्चर्स देते थे जब मैं वज़ीर ख़ारजा था इंटरनेशनल लॉ पे, और जैसे यूक्रेन में इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो रहा है, तो अब उनको एहसास होना चाहिए कि किस तरीके से, किस जुल्म के साथ गज़ा में ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ मगर इंसानियत को जिस तरीके से बच्चे को कत्ल कर रहे हैं, नस्ल कैसी की जा रही है। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि हमारे मुल्क में एक फैसला हुआ है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकालने का। सिंध खास तौर पे ये बोझ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है। हमारे वज़ीर आला साबिक़ा कहते रहे हैं कि बहुत बड़ा बर्डन है, सिंध माशी बर्डन है, माली बर्डन है। जो लोग इलीगली यहाँ पे ठहरे हुए हैं, उनके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जहाँ तक इस इशू है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ काफ़ी देर से वाज़ेह हैं, और कोई किसी भी इलीगल काम हो, कोई जमात उसके साथ नहीं दे सकते हैं। मगर जो इस वक्त हो रहा है और जिस तरीके से ये कदम उठाया जा रहा है, उस पे मेरा ख्याल में तबसरा हो सकता है कि इंसानी हकूक़ के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे हमारा ह्यूमन राइट्स पे हमारा एक बहुत सख्त मौक़िफ़ है। और मैं समझता हूँ कि अब कानून पे अगर अमल दरामद होना है वो तो ज़रूर हो, मगर हम इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाए, और वो इस वक्त उस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। आप बात कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इलेक्शन में मिलनी चाहिए? पाकिस्तान असूली तौर पे तो हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, लेकिन जो PTI है वो उसकी बुनियाद जो है वो एक इस किस्म की सियासत का था जिसमें उनके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड, बाकी सब के लिए ना होने का एक सोच था या एक सिलसिला था। आपने 2018 का इलेक्शंस देखे तो अब अगर एक इलेक्शन में उनको कुछ तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। बिलावल साहब, पंजाब में नवाज शरीफ के आने के बाद क्या वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI का इत्तेहाद मुतवक्किल है या नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI के साथ कोई, जहाँ तक इत्तेहाद के सवाल है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे कोई फैसला अब तक नहीं लिया। मिसाक जमहूरियत हो सकता है PTI से? मिसाकी जमहूरियत पे मैं समझता हूँ कि सारे जमाती को आना चाहिए, और वैसे अच्छी बात होगी अगर PTI भी मिसाकी जमहूरियत को कबूल करे। जहाँ इस्लामाबाद, कराची, पेशावर से हूँ, शाहिद नवाब हूँ मैं, और आज पहली बार आपके सामने मुखातिब हूँ, इसलिए नई शर्ट पहन गया हूँ। थैंक यू। और एक सैयदादे, हमारे शहजादे साबिक वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब खड़े, और आपके राइट पे भी एक सैयदादे। सवाल ये अल्लाह करे कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कराची में जो JDC काम कर रही है और सबके लिए कर रही है और फ्री में कर रही है, और आप उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपको भी मिले, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं लिखूंगा, लेकिन हम ये चाहिए कि सबसे बड़े शहर कराची के खिलाड़ियों को प्लेइंग फील्ड मिले। सर, ग्राउंड बहुत महंगे, ये इसकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आपके अपने बल्दिया कराची के ग्राउंड शहर कराची में बहुत महंगे हैं, आप कुछ ऐसा करें।
साथ साथ खड़े हैं। सवाल क्या है? खेलों के मैदान के हवाले से बिल्कुल आप प्लेइंग फील्ड आपने बड़ा सही पॉइंट उठाया है, और पब्लिक के लिए पब्लिक स्पेसेस जो है ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए ज़रूर होने चाहिए, ताकि वो एक मुस्बत एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज हो, जैसे खेल है, स्पोर्ट्स है, दूसरे ऐसे एरियाज़ है जिसमें वो अपना दिलचस्पी अगर है वो उसमें भी हिस्सा डालें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत ने